नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ शब्दावली और कुछ जो थ्योरी हैं उसको समझेंगे। इस क्रम में हम लोग आज मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इस पर। जब मौद्रिक नीति की बात होगी तो थोड़ी बहुत आरबीआई की भी बात होगी। आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा प्राधिकारी भी है, यानी कि जितने भी हमारे पैसों का लेन देन होता है, वित्त का जो भी प्रबंधन होता है वह आरबीआई के द्वारा होता है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुआ। तो यह हमारा सबसे बड़ा मुद्राओं का विनियमन करने वाला तंत्र है, सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ा जो है अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाने वाला एक केंद्र के रूप में आरबीआई है। अब आरबीआई बाजार का जो तंत्र है या अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रित कुछ टूल के द्वारा करता है, उसके कुछ उपकरण हैं। अब एक जैसे नाम आता है मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति इंग्लिश में इसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं को संतुलन स्थापित करने के लिए मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है। और आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति का निर्धारण वह भी कुछ उपकरण के द्वारा करता है, जैसे एसएलआर हुआ, सीआरआर हुआ, आरआर हुआ, बीआर हुआ। इन सभी के बारे में मैं डिटेल में आगे बताने जा रहा हूं आपको। और हम लोग मौद्रिक नीति को भी हम लोग दो तरह से व्यवस्था में लाते हैं, एक संकुचनकारी कहा जाता है और एक प्रसारकारी कहा जाता है। तो जिस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बाजार में या व्यवस्था में या तंत्र में, अर्थव्यवस्था में मुद्राओं की आपूर्ति अथवा जो है सो मांग या डिमांड और सप्लाई दोनों कह सकते हैं, उस पर जो नियंत्रण हो, अगर वित्त की मात्रा को जिस नीति मौद्रिक नीति के तहत हम लोग बढ़ाते हैं तो उसे कहेंगे प्रसारकारी मौद्रिक नीति। और जिस नीति के तहत हम लोग बाजार में, अर्थव्यवस्था में मुद्राओं की आपूर्ति को न्यून करते हैं, कम करते हैं, तो उस नीति को हम लोग संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहते हैं। जैसे बैंक इंटरेस्ट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज को बढ़ाते घटाते रहते हैं, तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें संकुचनकारी और प्रसारकारी होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके टूल के, इस दोनों प्रसारकारी और संकुचनकारी के टूल जो है वो क्या है। सबसे पहले ही बात करेंगे रेपो रेट, आरपी को। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट के साथ बैंकों को इंटरेस्ट देता है, पैसे देता है, धन देता है, जिस इंटरेस्ट पर देता है आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट पर धन उपलब्ध करवाता है, तो उसे हम लोग रेपो रेट कहेंगे। यह दीर्घावधि के लिए दिया जाता है कि लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। और एक होता है बैंक रेट, बीआर। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंकों को लघु अवधि के लिए धन मुहैया कराता है उसे बैंक रेट कहते हैं। और एक होता है आरआरआर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। अब इसके तहत आरबीआई को भी कभी कभी धन की जरूरत होती है, तो वह वाणिज्यिक बैंकों से धन जिस इंटरेस्ट रेट पर लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। फिर एक होता है एसएलआर, इंस्टीट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो बैंकों के पास ऐसा अनुपात जो आरबीआई के द्वारा कहा गया कि आपको इसको रखना जरूरी है, और इससे आप कम रखेंगे तो व्यवस्था में प्रॉब्लम होगा। तो उस तरह के अनुपात जो बैंकों को रखना अनिवार्य होता है, धन का उस तरह का अनुपात जो सिक्योरिटी गोल्ड और नकदी के रूप में हो सकते हैं, तो इस तरह के अनुपात को हम लोग इंस्टीट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात कहेंगे। और फिर एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो नकदी
आरक्षित अनुपात। बैंक, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके जो धन है उनके कुछ अनुपात को आरबीआई के पास भी रखना होता है, केंद्रीय बैंक के पास भी रखना होता है। तो उस तरह के जो इंटरेस्ट हैं या उस तरह की जो धन को रखने के लिए जो जितना परसेंट जरूरी होता है रखने के लिए है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कैश रिजर्व रेशियो। आशा और अपेक्षा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए इन इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाएंगे, और यदि हमारी इस वीडियो को वास्तव में कोई लाइक करते हो, जिन्हें अच्छा लगा हो, वह जरूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। और अगर कुछ भी कमियां दिखती हो उसे कमेंट मार्क जो सेक्शन है उसमें आप जरूर मार्क करेंगे, राइट डाउन करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग से हम विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।